नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पीटीआई सेकेंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था 30/4/2023 को। आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो आप सभी लोग मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अपने अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। रीढ़ की हड्डी के निचले क्षेत्र की बढ़ी हुई अवतलता को क्या कहा जाता है? तो जो रीढ़ की हड्डी के निचले जो क्षेत्र पूछा गया है, बढ़ी हुई अवतलता, इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी ऑफ लंबर रीजन इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग लॉर्डोसिस कहते हैं। लॉर्डोसिस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो यदि ये लॉर्डोसिस क्या होता है? तो जो लॉर्डोसिस होता है वो श्रोणि के आगे की ओर झुकना, मीन्स फॉरवर्ड टिलिंग ऑफ द पेल्विक। बी देखते हैं, बोलेग हम किसको कहते हैं? तो जो बोलेग कहते हैं हम लोग जेनु वेरम को कहते हैं। काइफोसिस हम लोग किसको कहते हैं? तो काइफोसिस जो होता है वो थोरेक्स भाग का आगे की ओर झुकना, मीन्स बोइंग ऑफ द थोरसिक रीजन। और डी नॉक नी किसे कहते हैं? तो नॉक नी जो हम लोग कहते हैं ये हम जेनु वेलगम को कहते हैं नॉक नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अर्गोजेनिक एड्स के तौर पर मदिरा डैश करता है। क्या करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। उत्तेजित करने का कार्य, भूख कम करने का कार्य, उदासीन करने का कार्य, बलवर्धक का कार्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। उदासीन करने का ये कार्य करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, एनाबॉलिक स्टेरॉयड मांसपेशी द्रव्यमान के विकास को बढ़ाता है। बी, एनाबॉलिक स्टेरॉयड महिला सेक्स हार्मोन के लगभग समान है। सी, एनाबॉलिक स्टेरॉयड हाथ पांव में परिसंचरण को बाधित करता है। डी, एनाबॉलिक स्टेरॉयड आमतौर पर वजन नियंत्रण के लिए अर्गोजेनिक सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। एनाबॉलिक स्टेरॉयड मांसपेशी द्रव्यमान को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, किस चिकित्सकीय पद्धति में बारी बारी से ठंडा और सतही ताप शामिल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसे हम क्या कहते हैं? तो इस थेरेपी को हम लोग कहते हैं कंट्रास्ट थेरेपी कहते हैं। एक ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी व्यक्ति से एथलीट को ताज़ा रक्त चढ़ाना किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है? तो ये किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है रक्त डोपिंग, ये होमोलोगस ब्लड डोपिंग के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, होमोलोगस ब्लड डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6-7 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का क्या करना है? हमें चयन करना है। तो चोट कहाँ पे लगती है? चोट क्या है? तो कंस्टिट्यूशन, तो ये एक है, क्या बोलते हैं, एक बर्न है, एक खरोच है। ओके, अवस्था पूछा गया है, डिसलोकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो डिसलोकेशन क्या होता है? तो डिसलोकेशन ये होता है हमारा एक हड्डी का विस्थापन, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बोन। ओके, सी देख लेते हैं, मोच कहाँ पे लगती है हमें? तो जो मोच लगती है ये एक जोड़ को आघात देना, मीन ट्रॉमा ऑफ द जॉइंट। डी ऑप्शन देख लेते हैं, खरोच। खरोच कहाँ पे होती है? तो ये होती है जो खिंचाव, स्ट्रेन, तो ये पेशी में चोट के कारण होती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मसाज दबाव की हस्त कौशल तकनीक का प्रकार नहीं है? वह कौन सा मसाज है जो हस्त कौशल तकनीक का क्या है, पूछा गया प्रकार नहीं है। तो ये जो प्रकार जो थपथपाना जो होता है परकुशन, ये मसाज की श्रेणी में नहीं है, ये टेक्निक नहीं है थपथपाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एथलेटिक्स से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन कौन सा ऐसा शब्द है जो एथलेटिक्स से संबंधित नहीं है, ट्रैक और फील्ड से। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो बैटन है ये किससे, एथलेटिक्स से संबंधित है, रिले रेस में इसका यूज होता है। बाकी सर्व, स्पाइक, ड्रिबल ये ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का क्या करना है, हमें चयन करना है, मिलान करना है राइट आंसर का। तो टाइगर वुड्स किस गेम से संबंधित है? तो जो टाइगर वुड्स हैं ये गोल्फ से संबंधित हैं। यार्कर किस शब्दावली है, ये किस में यूज होती है? तो यार्कर जो यूज होती है ये क्रिकेट में यूज होती है। फिर बुली पूछा गया है, बुली कहाँ पे यूज होता है? बुली हॉकी में यूज होता है। और एंटीना, एंटीने का जो प्रयोग होता है ये वॉलीबॉल में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का? सेकेंड ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो धनराज पिल्ले किस गेम से रिलेटेड है? धनराज पिल्ले जो है हॉकी से रिलेटेड है। तो पहला ही ऑप्शन पता चल गया। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। धनराज पिल्ले किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित हैं धनराज पिल्ले जी। ओके, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वॉलीबॉल के खोजकर्ता कौन है? विलियम जी मॉर्गन। और जेसी बोरा किससे संबंधित हैं? ये टेबल टेनिस से संबंधित है। बाकी ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, कबड्डी का खिलाड़ी एक रेस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक अर्जित कर सकता है? तो एक कबड्डी का जो खिलाड़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक अर्जित कर सकता है? टोटल 8 अंक अर्जित कर सकता है। ये राजस्थान ने माना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिले टीम में एंकर धावक होता है। तो एक जो एथलेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एथलेटिक में जो एक ऐसा ही एक इवेंट है जो टीम गेम इवेंट है। तो एथलीट में एंकर जो धावक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? उसको हम लोग कहते हैं फोर्थ धावक कहते हैं, फोर्थ रनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, डेकाथलॉन में शामिल होता है। तो डेकाथलॉन में क्या क्या शामिल होता है, कितने इवेंट होते हैं? तो डेकाथलॉन जो होता है ये पुरुषों की प्रतियोगिता होती है। टोटल 10 इवेंट होते हैं। और इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिताएं शामिल होती है? तो 10 में ये 4 धावन होती हैं और 6 मैदानी प्रतियोगिताएं होती हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जूडो में शोरमेट का क्या अर्थ है? तो जूडो में जो शोरमेट शब्द है इसका अर्थ होता है बाउट रोकने हेतु। ऑप्शन सेकेंड इज ए राइट आंसर, बी आंसर इज ए राइट आंसर। टू स्टॉप द बाउट, बाउट को रोकने के लिए। लव शब्द लव नीचे दिए गए गेम में होता है। तो लव जो शब्द है ये किस गेम में यूज होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, टेनिस में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो चाइनामैन शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, पैडलर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो पैडलर खेल है ये संबंधित है टेबल टेनिस से के प्लेयर को पैडलर कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजन की गई? तो जो किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी KIIT विश्वविद्यालय के द्वारा
आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित खेल हस्तियों को उनके संबंधित गेमों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है उनको। तो सुमेलित करना है, देख लेते हैं। एक खिलाड़ी दिया गया है और उनके गेम दिए गए हैं। तो हरमनप्रीत कौर किस गेम से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है हरमनप्रीत कौर जी, ये संबंधित हैं क्रिकेट से। दीपा कर्माकर किस गेम से संबंधित है, ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। दीपिका कुमारी किस गेम से रिलेटेड है, ये तिरंगबाजी से। और साक्षी मलिक जो संबंधित हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी? कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी, हॉकी प्लेयर, जिसने द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी? तो ये जो पुस्तक लिखी थी ये बलबीर सिंह ने लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है? एकदम राइट आंसर है, यह हॉकी से संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। उबेर कप किससे संबंधित है? तो जो उबेर कप है ये हमारा इसका राइट आंसर है, क्रिकेट दिया आंसर। जबकि उबेर कप किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, फोर्थ ऑप्शन है डेविस कप। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला पुरस्कार का नाम बताइए। तो वो जो पुरस्कार है राजस्थान में, जो कोचिंग के लिए जो कोच होते हैं उन जिनको प्रशिक्षक कहा जाता है, तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो जो पुरस्कार दिया जाता है वो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार इज ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई? तो जो पैरालंपिक गेम है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ओलंपिक झंडे के गोलों बाएं से दाएं का सही क्रम है? तो ओलंपिक में जो रिंग्स होते हैं कुल टोटल कितने रिंग्स होते हैं? कुल 5 रिंग्स होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऊपर की तरफ 3 होते हैं और नीचे की तरफ 2 होते हैं। इनका जो सही सीक्वेंस है, क्रम है, उसको हमें जानना है। तो मैं आपको सीक्वेंस का एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। वो ट्रिक है न प क ह ल। न प क ह ल। न से नीला, प से पीला, क से काला, ह से हरा और ल से लाल। न प क ह ल। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ये ट्रिक दोस्तों आप लोग जरूर याद करिए और अपने नोट्स में जरूर राइट डाउन करिए। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन से पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? तो निम्न में से कौन से पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? वो कौन सा प्लेयर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 26 का प्रमोद भगत इज ए राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी? तो वह कौन सा प्लेयर है जो फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की भी कप्तानी की थी? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है 27 का वो है चुन्नू गोस्वामी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बर्किंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? बर्किंघम में अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुए 2022 में, उसमें जो भारत ने स्वर्ण पदक जीते, कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये कुल 22 पदक भारत ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। मिस्र में निम्नलिखित में से किसको तैराकी का देवता कहा जाता है? किसको तैराकी का देवता कहा जाता है? कहाँ पे?
मिस्र में। तो जो तैराकी का देवता जो कहा जाता है मिस्र में, वो वैजेट को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा युग्म है जो क्या है, सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्यूस सर्वोच्च देवता, एकदम राइट है। अपोलो देवता प्रकाश और सत्य के देवता को कहा जाता है, ये भी राइट आंसर। पोसिडोन समुद्र के देवता को कहा जाता है, ये भी राइट आंसर है। अल्टियस द ओलंपिक क्रीड, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये गलत है। ओके, सिटियस अल्टियस फोर्टियस लिया गया है जो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्टॉकहोम में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की? किसने स्थापना की थी रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पर हेनरिक लिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की शुरुआत किसने की थी? तो HVPM की शुरुआत किसने की थी? अमरावती में जो स्थित है वो की थी वैद ब्रदर्स ने की थी। HVPM की स्थापना कब हुई थी? ये 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के संस्थापक प्राचार्य कौन थे? तो जो लक्ष्मीबाई ने राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में जो स्थित है उसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो ये जो प्रथम प्राचार्य थे ये PM जोसेफ जी थे। सी आंसर इज राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। YMCA मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो जो YMCA मद्रास है इसके संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। HC बक इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक शिक्षा कर्मचारी का संबंध लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से है? वो 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है वह कौन सा कर्मचारी है जो जिनका संबंध लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। A और C डॉक्टर PM जोसेफ और प्रोफेसर अजमेर सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य कोर है इसकी जो स्थापना हुई 36 का आंसर जो होगा ये 1965 में इसकी स्थापना हुई, नेशनल फिटनेस कॉर्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया था? तो इसको जो वर्गीकृत किया था ये पर हेनरी लिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने पहला खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आरंभ कब किया था? राजस्थान में जो राज्य क्रीड़ा परिषद ने पहला खेल कूद प्रशिक्षण जो शिविर था उसको कब प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1959 इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन। क्रेस्मर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित था? क्रेस्मर के द्वारा जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया था, पर्सनालिटी को जो डेवलपमेंट किया गया था, तो उसको जो उसके प्रिंसिपल हैं कौन है इसे 39 में? तो उसका जो मेन प्रिंसिपल था जैविक आधार, बायोलॉजिकल टाइप। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह बचपन से वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की अवधि है। क्वेश्चन पूछ रहा है यह बचपन से वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की अवधि है, तो कौन सी अवधि होती है? ये किशोरावस्था होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा युग्म है जो क्या है सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं आंसर इसका। स्थिति चिंता क्षणिक भावनात्मक स्थिति एकदम राइट है। स्टेट एंजाइटी ट्रांसिएंट
इमोशन स्टेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रवृत्ति चिंता स्थिर व्यक्तित्व प्रवृत्ति, ये भी सही है। थर्ड, दैहिक चिंता शारीरिक अनुभव के शारीरिक लक्षण, ये भी सही है। संज्ञानात्मक चिंता स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की सक्रियता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यावहारिक चिंता से नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा चिन्ह ऐसा है जो व्यवहारिक चिंता से नहीं है। तो 42 का जो राइट आंसर है, ये डर जो है ये व्यवहारिक चिंता से नहीं है। बाकी नाखून काटना, अंतर्मुखी आंखों से आंखें ना मिलाना, ये किसके हैं, व्यवहारिक चिंता के सिम्टम्स है, लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज ए राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों सुमेलित है, आक्रामकता, वृत्ति सिद्धांत, समूह आपसी मेल जोल की भावना और एकजुटता, टीम की एकजुटता, ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो राइट हैं। बाकी इस क्वेश्चन का ये जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल नैतिकता के विखंड खंड क्या हैं। खेल नैतिकता के विभिन्न खंड क्या क्या हैं। तो कौन कौन से खेल नैतिकता के विभिन्न खंड हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। विश्वसनीयता, सम्मान, जिम्मेदारी और निष्पक्षता। डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इथिक्स आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है। मास्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है, तो सबसे ऊपर जो फर्स्ट पे पूछा गया है कौन सी जो आवश्यकता होती है। तो जो आवश्यकता होती है वो आत्मबोध की आवश्यकता होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा किशोरावस्था को कहा जाता है। विच स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द टर्म्स एज पीरियड्स ऑफ इंटेंसिव एज वेल ए मैक्सिमम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा एडोलसेंस इज ए राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी है। तो जो मास्लो के अनुसार जो है सौंदर्य की आवश्यकता, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, सराहना। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 48 का शारीरिक छवि, बॉडी इमेज। क्वेश्चन पूछ रहा है यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। इट इज द सेंस ऑफ हिज ऑन फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनालिटी, बॉडी इमेज इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालें और ट्रेड सीखने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्रस्तुति तकनीक, प्रेजेंटेशन टेक्निक इज ए राइट आंसर। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है, टूर्नामेंट से क्वेश्चन है, कौन सी जो टूर्नामेंट की ये लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है, मेथड नहीं है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो पिरामिड है ये लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है, टेक्निक नहीं है। साइकिलिंग, सीढ़ी नुमा और टेबुलर ये इस लीग टूर्नामेंट के मेथड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में सीखने की प्रक्रिया शामिल है जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हावी है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में सीखने की प्रक्रिया क्या है, शामिल है, जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हावी है।
तो जो हावी होती है शिक्षक द्वारा, यह कमांड विधि जो होती है ये सबसे ज़्यादा हावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या है? जो कौशल पाठ योजना है उसका सही क्रम क्या है 52 का? इसका जो राइट आंसर होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, तो असेंबली, मुख्य भाग, परिचय, मनोरंजन, खेल, असेंबली, परिचय, मुख्य भाग, लीडअप गेम, असेंबली, मुख्य भाग, लीडअप, गतिविधि, परिचय, असेंबली, मुख्य भाग और मनोरंजन, खेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड दीजिए राइट आंसर। पहले हम लोग क्या करते हैं, असेंबली करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन करते हैं, मेन पार्ट करते हैं, फिर लीडअप गेम करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौशल के इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से कौशल प्रदर्शन की यांत्रिकी को मजबूत करने पर बल देता है? तो कौन बल देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो लीडअप गतिविधि होती है ये सबसे ज़्यादा फोर्स करती है, मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव व रिपोर्ट लिखता है? क्वेश्चन पूछ रहा है किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव व रिपोर्ट रखता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 54 का, जो लॉग रजिस्टर होता है उसके अंदर सारा अपना रिपोर्ट और सुझाव जो विद्यालय निरीक्षक होता है वो रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन, टूर्नामेंट से क्वेश्चन है, डबल लीग में मैचों की कुल संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है, का सूत्र है? तो डबल लीग पूछा गया है, तो डबल लीग का जो फार्मूला होता है वो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, n ब्रैकेट में n-1। ओके, अगर सिंगल लीग का पूछ दिया जाता तो सिंगल लीग का ये फार्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रविधि नहीं है? कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रविधि नहीं है? विच इज नॉट द टेक्निक यूज्ड इन द पब्लिक रिलेशन प्रोसेस? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा, जो धरना, ये क्या है, जनसंपर्क में लोगों के प्रविधि नहीं है, उपयोग की जाने वाली ये टेक्निक नहीं है। स्ट्राइक, बाकी रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र ये लोगों के से संपर्क रखने का, जनसंपर्क का एक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, जब नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है तो बाई की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन पूछ रहा है जब नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है तो बाई की संख्या कितनी होगी? तो 2 की पावर n की पावर नेक्स्ट देखते हैं तो कितना होगा, 32 माइनस 19, टोटल कितनी बाई हो जाएगी? ये हो जाएगी 13 बाई हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणीबद्ध पद्धति का संबंध है, जो सारणीबद्ध पूछा गया है पद्धति का संबंध है, जब टेबुलर मेथड इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो टेबुलर जो मेथड जो है रिलेटेड है ये लीग टूर्नामेंट से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन, सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट को विकसित करने में किया जाता है? जो सेंसरी मेथड है ये किस प्रकार के मोटर कंपोनेंट को विकसित करने में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तालमेल, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सोटॉनिक मांसपेशी संकुचन को कहा जाता है, जो ऑक्सोटॉनिक मसल्स कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डायनेमिक मांसपेशी संकुचन कहा जाता है, डायनेमिक मांसपेशी कंस्ट्रक्शन। ओके, 61 नंबर क्वेश्चन, एक खिलाड़ी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है एक जो खिलाड़ी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलन क्षमता कहते हैं, बैलेंस एबिलिटी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसाइकिल क्या है? माइक्रोसाइकिल
इज द, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, प्रशिक्षण का सबसे बड़ा अवधि चक्र माइक्रो जो होता है वह 1 ईयर का होता है, जो साइकिल पीरियड होता है। एक होता है मीजो, एक होता है माइक्रो, माइक्रो और मीजो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन है। शरीर जो गतिविधि है उसका तेजी से संभव प्रदर्शन है। परफॉर्मिंग बॉडीली मूवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल इज, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं चाल गति कहते हैं। मूवमेंट स्पीड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन है, प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्रदान करना और उसे बनाए रखना है। कारण इसका क्या है? एक बार प्राप्त शीर्ष स्वरूप अधिक समय तक बना रह सकता है। ये तो रॉन्ग है, बट ये सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड इज ए राइट आंसर। ये सच है लेकिन आर क्या है? झूठ है। ये सही है। प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना एकदम सही है और उसे बनाए रखना। हर टीम चाहती है कि हम टॉप पे हमेशा बने रहें, बट जो कारण दिया गया है एक बार प्राप्त शीर्ष स्वरूप अधिक समय तक बना रह सकता है, एकदम गलत है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। आइसोटोनिक विधि, आइसोटोनिक विधि है, ये क्या होती है? तो ये गतिशील मांसपेशी क्या है? ये संकुचन है। नेक्स्ट क्या पूछा गया? सेट्स। सेट्स किसमें होते हैं? तो ये होते हैं दोहराव की निर्दिष्ट संख्या होती है। फिर आइसोमेट्रिक जो विधि पूछा है, मेथड पूछा है, ये क्या होता है? ये होता है गतिहीन मांसपेशी संकुचन होता है। फिर पूछा गया है अधिकतम शक्ति, तो अधिकतम शक्ति किससे मेजर किया जाता है? तो ये मेजर किया जाता है डायनमोमीटर से मेजर किया जाता है अधिकतम शक्ति। तो दोस्तों सीरीज कैसी लगी आपको? आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं 65 क्वेश्चन तक ही लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।